दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस आज हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास के सेशन में प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह को कंप्लीट करेंगे, जो किसी भी जीके जीएस के पेपर में यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बस आप धैर्य से वीडियो में बने रहिएगा और अपने जीके जीएस के टॉपिक को एक मजबूत आधार प्रदान करिए। दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के चैप्टर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र पटना था। पटना, बिहार की राजधानी पटना था। चलिए आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 का विद्रोह तो हुआ ही, उसके बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जिसकी तिथि 1859 से 1860 यानी कि 1 साल चली। नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ 1857 के विद्रोह के पश्चात, और वहाबी आंदोलन बिहार का पटना जो राजधानी है वहाँ मुख्य केंद्र था। चलिए आगे चलते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता, आदिवासी नेता कौन थे जिन्हें जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो जगत पिता या धरती आबा के नाम से आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान भी ने कहा जाता है, बिरसा मुंडा को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। सिद्धू एवं कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया है, और यह खूब प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखे रहिएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो वंदे मातरम गीत भी आनंद मठ से ही लिया गया है, जिस आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास लिखित है, और उसी में सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ से, और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। हो विद्रोह। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता सुरेंद्र भाई साई थे। सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोसी कृषक जत्था ने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, और ये कहाँ किए थे? तो महाराष्ट्र में किए थे। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी तक चला था। 32 वर्ष चलने वाला यह बहुत बड़ा आंदोलन था। इसके संगठित करने का काम जो है गुरु राम सिंह ने किया था। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा भगवान या बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह। चलिए आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा
अविभाज्य, जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुए थे तो बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अब ये इनका जन्म स्थान झारखंड राज्य में चला गया है, तो बिरसा मुंडा अब जो है झारखंड राज्य से संबंधित हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, तो पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र जो था वो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक था। शेरपुर से गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र वहीं था। फैयाजी विद्रोह के नेता कौन थे? फराइजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। दादू मियाँ, ये खूब एग्जाम में फराइजी या फयाजी विद्रोह, कहीं फयाजी भी मिल जाएगा। फराइजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे, ये अक्सर पूछा जाता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? यह मुंगेर बिहार राज्य में है और वहाँ बढ़ैया ताल का विद्रोह जनजातियों के द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग इसका उद्देश्य था। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो हुआ है 1831 से 32 ईस्वी, इसका नेतृत्व कोल विद्रोह को बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने, और यह 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। मानव बलि प्रथा, जिसे मोरिया कहा जाता है, मानव बलि प्रथा जिसको मोरिया कहा जाता है, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मानव बलि प्रथा को अंग्रेजों ने जब बंद कर दिया तो खोंड जनजाति के लोगों के बीच यह फेमस था, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 में हुआ था। मुंडा विद्रोह, यह जनजाति झारखंड में रहती है और वहीं 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित कर दिया था? संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ संथालों ने एक अंग्रेज कमांडर को पराजित कर दिया। उनका नाम मेजर बारो था। मेजर बारो 1855 ईस्वी में किए। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। चलिए देखते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। जनजाति, नेतृत्वकर्ता, वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है आज का। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अनुरोध है, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों से निवेदन है कि वो लाइक कर दें, और जो भी वीडियो और चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में जानते हैं। जनजाति, तो जनजाति चुआर जनजाति। चुआर, तो चुआर जनजाति जो है यह राज जगन्नाथ के नेतृत्व में किया गया था 1768 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र इसका जो था वो नानभूम और बीरभूम, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बीरभूम, वह वहीं का क्षेत्र था। चुआर विद्रोह का। हो विद्रोह, हो जनजाति है। हो जनजाति ये जो है ये हो विद्रोह भी हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। राजा पराहत, ये 1820, 22 और 1832 तीन बार हुआ। 20 में, 22 में, 32 में, 1800। ये इसका प्रभावित क्षेत्र सिंहभूम और छोटा नागपुर था। सिंहभूम और छोटा नागपुर, तो सिंहभूम और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो जनजातियों ने विद्रोह किया था। चलिए आगे चलते हैं। भील जनजाति, तो भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता भील विद्रोह के सेवाराम और त्र्यंबक थे। सेवाराम और त्र्यंबक
यह 1818 से 48 ईस्वी के बीच चला था और प्रभावित क्षेत्र इसका खान देश था। खान देश खासी जनजाति, खासी जनजातियों के नेतृत्वकर्ता जो थे वो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक के द्वारा खासी विद्रोह खासी जनजाति के द्वारा किया गया था। यह 1829 से 1832 ईस्वी के वर्ष में हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था खासी पहाड़ी, असम व मेघालय था। कोल जनजाति के द्वारा कोल विद्रोह किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत व गंगा नारायण थे। बुद्धो भगत व गंगा नारायण। इसका वर्ष जो था वह 1831 से 32 ईस्वी वर्ष भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। और प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर था। रंपा विद्रोह खूब पूछा गया है एग्जाम में। रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह अल्लूरी सीता राराजू के द्वारा किया गया था 1879 में और क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश था। तो अल्लूरी सीता रामाजू रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। खोंड जनजाति और खोंड विद्रोह, तो खोंड जनजाति और खोंड विद्रोह चक्र विश्नोई के द्वारा किया गया था 1846 से 48 और 1855 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र खोंडमल उड़ीसा में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू व कान्हू ने किया था 1855 से 56 ईस्वी। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र था संथालों का। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। झारखंड का छोटा नागपुर पहाड़ी इससे प्रभावित था। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे 1914 से 15 ईस्वी। इससे प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर था। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान का यह क्षेत्र। चलिए, पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय थे पावना विद्रोह के। फिर शंभूनाथ पाल भी थे और केशव चंद्र राय, तीन लोग, ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय के द्वारा पावना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1873 से 76 ईस्वी के बीच में। चलिए अब आगे चलते हैं। वेलुथम्पी, तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? वेलुथम्पी का विद्रोह जो हुआ था वहां अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व एक केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य में भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों के द्वारा कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। गड़करी विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर था? गड़करी, तो गड़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? फेमस क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट, केरल मालाबार तट में मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? गोविंद गिरी ने। कहाँ? मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में जो भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन। अहोम विद्रोह 1828 से 35 ईस्वी के किस राज्य में हुआ था? तो अहोम जनजाति के द्वारा असम राज्य में हुआ था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? राम सिंह। यह मूलतः किसके द्वारा की गई थी? शुरुआत इसकी तो भगत जवाहर मल सेन के द्वारा साहिब, इनका नाम था भगत जवाहर मल का सेन के द्वारा साहिब
तो भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और बाद में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तो एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल किस जनजाति नेता ने किया था? तो बिरसा मुंडा, जिसे बिरसा भगवान भी कहते हैं, झारखंड राज्य से संबंधित हैं। अब देखिए ये किसान नागरिक विद्रोह, अब ये जनजातियों का था। अब किसान और नागरिक विद्रोह जो है मैप से आपको समझाते चलते हैं। देखिए पंजाब में, ये पंजाब राज्य है, ये देखिए ये पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य में कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 ईस्वी। ये किसान नागरिक आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका थे, जिसकी शुरुआत भगत जवाहर मल ने किया था और बाद में इसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने। ये कहाँ? तो पंजाब राज्य में 1840 1872। चलिए ये पंजाब राज्य मैप से राज्य को भी समझ सकते हैं। देखिए हिमाचल, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये राजस्थान, ये राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए राजस्थान का क्षेत्र ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। राजस्थान, ये क्षेत्र जो है राजस्थान का है। और ये देखिए गुजरात, गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816 में किसानों के द्वारा हुआ था। कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये गुजरात राज्य में। नेतृत्व इसके कौन किए थे? तो भारत मल व झरेजा ने कच्छ विद्रोह 1816 का नेतृत्व किए थे। गुजरात, ये देखिए कच्छ की खाड़ी के तरफ ये राज्य आता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र होता है। और फिर वघेरा विद्रोह 1818 में, ये दोनों कच्छ और वघेरा विद्रोह गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है। अब देखिए ये महाराष्ट्र राज्य है। ये महाराष्ट्र राज्य ठीक गुजरात के नीचे आता है, अरब सागर के तट के ऊपर ये पड़ता है। गडकरी विद्रोह 1844 में, ये महाराष्ट्र में, और नेतृत्व इसके किए थे बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर गडकरी मराठा किले के संरक्षक होते थे। मराठा किले के संरक्षक गडकरी कहे जाते थे। और यही गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र राज्य में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में हुआ था। ये चलिए इधर देखिए, अब थोड़ा सा इधर आइए। ये सबसे ज़्यादा, ये देखिए बिहार और झारखंड। तो ये क्षेत्र बिहार है, लेकिन ये झारखंड क्षेत्र है। बिहार से कटा हुआ जस्ट नीचे झारखंड। तो झारखंड की क्या पोजीशन रही है विद्रोह में? तो ये ऊपर, ये झारखंड से, ये झारखंड का क्षेत्र है। और देखिए ये झारखंड है, और झारखंड के क्षेत्र से आपको विद्रोह बता रहे हैं। शुरू करते हैं। कोल विद्रोह 1831 में, ये झारखंड में हुआ। कोल विद्रोह 1831 में। इसके नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, नेतृत्व इसके सिद्धू और कान्हू ने किया, जो झारखंड और बंगाल दोनों में प्रभावित था। खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ, ये भी झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में हुआ था, ये भी झारखंड में हुआ था। कोल, संथाल, नेतृत्वकर्ता का नाम जिसको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन, इसको ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध उधर शुरू हुआ था। और ताना भगत आंदोलन झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में। फिर ये ईवान व जुआंग विद्रोह, ईवान व जुआंग विद्रोह 1867-68 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता रण नायक थे, रण नायक। अब देखिए ये बिहार से चेरो विद्रोह, बिहार से
चेरो विद्रोह हुआ था, नेतृत्व इसके भूषण सिंह किए थे, 1801 में हुआ था। फिर असम, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है ये, और ये असम है, ये असम का क्षेत्र है, ये असम है। और असम में देखिए कौन कौन से विद्रोह हुए थे। अहोम विद्रोह हुआ था असम में, ये एरो से आया है, असम के बारे में बताया गया है। अहोम विद्रोह 1828 में, इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1828 से 33 के बीच चला था, इसके नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह। खासी, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। खासी के नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह, अहोम के गोमधर कुंवर। ये देखिए ये नागालैंड, नागालैंड में ये ये अरुणाचल प्रदेश, उससे ठीक ये क्षेत्र जो है नागालैंड का हो जाता है। ये असम है, ये मणिपुर हो जाता है, ये त्रिपुरा है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, ये मणिपुर। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में नागा विद्रोह 1931 में हुआ, जिसके नेतृत्व रानी गौंडी नेल्लूर ने किया था। फिर ये मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था, मणिपुर में। फिर पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये देखिए ये बंगाल, बंगाल की खाड़ी ये है, और ये बंगाल यहाँ पड़ता है। यहाँ पर बिहार में, फिर ये देखिए बिहार में बहावी विद्रोह हुआ 1830 से 60 में हुआ था, जिसके नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बंगाल का ये देखिए सन्यासी विद्रोह 1770 में, नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदायों ने किया था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, फकीर विद्रोह 1776 में, नेतृत्व मजनू शाह चिराग ने। पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था 1813 में, नेतृत्वकर्ता करम शाह एवं टीपू मीर थे। फराइजी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था 1820 में, नेतृत्व इसके दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह भी 1833 में बंगाल में हुआ था। तो इस प्रकार से बंगाल का आप देखें। अब चलिए देखते हैं यहाँ उड़ीसा, ये देखिए उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो विद्रोह हुआ था, ये उड़ीसा, बंगाल के नीचे उड़ीसा होता है। खोंड विद्रोह 1837 में, नेतृत्व चक्र बिसोई किए थे। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा में 1817 में, नेतृत्व बक्सी जगबंधु थे। संभलपुर विद्रोह भी 1833 से 62 ईस्वी के बीच में, नेतृत्व सुरेंद्र साई। फिर ये देखिए आंध्र प्रदेश के ये पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह 1879 से 80 के बीच में चला था। पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, नेतृत्व इसका टोम्पा सोरा थे, टोम्पा सोरा थे। अब देखिए ये नीचे आंध्र प्रदेश के नीचे अब आ जाते हैं तमिलनाडु क्षेत्र। तमिलनाडु क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये विद्रोह हुआ था। इससे पहले आंध्र प्रदेश के और विद्रोह देख लेते हैं। रंपा विद्रोह 1879 में, नेतृत्व सीताराम राजू थे। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ था, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत थे। अब तमिलनाडु का विद्रोह देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन कौन सा हुआ था। तो तमिलनाडु में पालीगरों का विद्रोह 1801 में, नेतृत्व इसका कट्टा वामान ने किया था। कट्टा वामान ने पालीगरों का विद्रोह 1801 में हुआ था। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805, नेतृत्व श्रीकर भंज थे, श्रीकर भंज। तो इस तरह से मैप से आप अच्छे से समझ सकते हैं। पाली और गंजाम ये दोनों तमिलनाडु में हुए थे। अब आइए कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो विद्रोह हुआ था, किट्टूर विद्रोह हुआ था 1824 से 29, नेतृत्व चेन्नम्मा और रायप्पा किए थे, चेन्नम्मा और रायप्पा। पश्चिमी घाट जो अरब सागर के तट पर, ये पश्चिमी घाट बोला जाता है कर्नाटक का, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ रामोसी विद्रोह 1822 में, नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। आगे चलिए महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ। तो महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह 1844 में, नेतृत्व बाबाजी अहिरकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक, अभी आपको बता भी चुके हैं।
भील विद्रोह 1820 से 25, नेतृत्व दशरथ हिरिया सेवाराम, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रकार ये आप मैप से विद्रोह को अच्छे से समझ सकते हैं। मैप से आप देख सकते हैं, देखिए, और इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है। चलिए ये देखिए, गोगी नेगी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ये कौन थे? गोगी नेगी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। भारतीय किसान आंदोलन के पिता कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। गोगी नेगी रंगा बायकुलू ये भारतीय किसान आंदोलन के पिता, संसद नेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो भारतीय किसान आंदोलन के पिता के रूप में मुख्य रूप से जानिए। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देखते हैं। ये देखिए, आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व, कारण। यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा। मोपला विद्रोह 1836 से 1854, प्रभावित क्षेत्र केरल का मालाबार, नेतृत्व KN हाजी थे। कारण इसका था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60 चला था बंगाल में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व किए थे। ये यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका कारण था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक बंगाल में ही चला था। नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका कारण था। चलिए आगे चलते हैं। दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह का समय 1874 से 75 था और ये महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर व सतारा जिला इसका क्षेत्र था। नेतृत्व बाबा साहब देशमुख थे। कारण इसका था रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमत व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। चंपारण विद्रोह 1917 में, तो इसका क्षेत्र चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी था बिहार। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। इसका कारण था तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। तिनकटिया प्रणाली भी नील से ही संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। कारण इसका फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाता था। अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन, तो अवध किसान आंदोलन जो हुआ था 1920 में, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद इसका प्रभावित क्षेत्र था। झंगूरी लाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्व करता थे। झंगूरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम के लगान में बढ़ोतरी इसका कारण था। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी तक चला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर में एका आंदोलन। नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। मदारी पासी। लगान में वृद्धि इसका कारण था। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण फिर 1921 में। मालाबार केरल का तट प्रभावित क्षेत्र। अली मुदलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। अली मुदलियार। अधिक लगान व बेदखली इसका कारण था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। सूरत का बारदोली तालुका। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता। लगान में बढ़ोतरी इसका कारण था। अब पंजाब में किसान आंदोलन हुआ। तो पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर और शेखपुरा इसका क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा। कारण इसका भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण और राजस्व का पुनर्निर्धारण।
नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल क्षेत्र। नेतृत्व करता इसके कंपाराम सिंह, भवन सिंह एवं भवन सिंह थे। कारण इसका बटाईदारों ने निर्णय लिया कि जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 ईस्वी में चला। तेलंगाना जो अब राज्य बन गया 1914 से। सामूहिक नेतृत्व हुआ था। निजाम, जमींदार, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध इसका संघर्ष हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो विनोबा भावे के नेतृत्व में। दोस्तों, इसी के साथ आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन, जहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा गहन अध्ययन की जरूरत है, लेकिन 2 नंबर आप पा जाते हैं, इसलिए मेहनत करके पढ़ सकते हैं और रिवीजन करते रहने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।